मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम क्रिसमस जा चुका है और न्यू ईयर के वेलकम के लिए सब लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं। बिल्कुल। सब अपनी सीट की पेटी बांध चुके हैं, बेल्ट बांध चुके हैं और उड़ने के लिए तैयार है 2025 में। जी। तो 2025 के लिए लोगों के बहुत सारे प्लान्स हैं। कोई प्रमोशन चाहता है, कोई हर अपनी लाइफ में अपग्रेड होना चाहते हैं, बिल्कुल। अपने स्तर से ऊपर वाले स्तर पर जाना चाहते हैं। लोगों ने इच्छाएं तो बहुत जताई हैं और उम्मीदें भी बहुत रखी हैं 2025 से, लेकिन इनको पूरा कैसे किया जाए? ऐसे क्या चेंजेस लाएं अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, कि जो हमने सोचा है उसको हम पूरा करके देख सकें? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि साल के शुरू में जैसे हम लोग नए नए संकल्प ले लेते हैं। संकल्प बनाते समय तो पूरा जोश दिखाते हैं, लेकिन बाद में एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद तो संकल्प कहीं कहाँ होते पता ही नहीं चलता। लेकिन आपने ये बात अच्छी उठाई है कि यदि अभी से हम ध्यान दें कि उन संकल्पों को पूरा कैसे करना है तो निश्चित रूप से पूरे हो सकते हैं। मैं मैनिफेस्टेशन के लिए लोगों को काम भी करती हूँ और बताती हूँ कैसे मैनिफेस्ट हो। तो ये इनडायरेक्ट वही क्वेश्चन है कि मैनिफेस्ट कैसे हो। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को अपग्रेड होना है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो कर्म का सिद्धांत है। कर्म तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कर्म तो बहुत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है लाइफ में जो मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिलती है, तब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा और सामने वाले को कैसे मिल रहा है। तो सामने वाले में और मुझ में क्या डिफरेंस है कि मुझे नहीं मिल रहा, तो पता चलता है कि वो बड़े शिद्दत से किसी काम को करते हैं, वो लगे रहते, लगन होती है। हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क के लिए बहुत सारी कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करें। माइंड की यदि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। जैसे ही हमारा माइंडसेट बदलता है, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। और यदि माइंडसेट को अपने तरीके से ले आए, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत होती है, हम यदि इसको छोड़ते चलेंगे, नहीं हमको आज का काम अभी करना है, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, अपने काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे काम बड़े समय पे पूरे होंगे। समय का बड़ा महत्व है। अब यदि 2025 में हम सोचें तो सबसे पहले हम कुछ लिखना चाहिए। मैं लिखने पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है, सोची हुई बात टल जाती है। यदि आपने लिख लिया कि मुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको 2025 में दिमाग में खाका होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, किस फील्ड में मुझे क्या चाहिए। जैसे मैं आज ही सोच रही थी कि मैं 2025 के टूर कहाँ कहाँ करूँगी, उसकी प्लानिंग करती हूँ। मुझे इस साल क्या क्या अचीव करना है, उसको मैं प्लान करूँगी। अब आपने उसके बाद में एक लिस्ट बनाई, उसके बाद उसको प्रायोरिटी कर लीजिए कि इतने काम क्या संभव है या इसमें से कुछ को कट करना है। तो प्रायोरिटी के आधार पे ये काम मेरी लिस्ट में आने चाहिए। उसके बाद उस थॉट को कैसे करना होगा उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको आपको मैनेज करना सीखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं उसी को बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हमें उसमें से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आपने जो शब्द दिया उसके हिसाब से छांट लें और उसके बाद में उस काम को कैसे करेंगे पूरी प्लानिंग करेंगे। साथ साथ आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना है। माइंड की प्रोग्राम पे मैं बहुत जोर देती हूँ कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की जो जोड़े होती है विचारों में होती है। तो विचार पहले आते हैं, विचार को हम कर्म में चेंज करेंगे तो थॉट क्या रहा है। सबसे पहले हम पॉजिटिव हैं कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रही हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैंने कह लिया कि मैं कर सकती हूँ तो मेरा दिमाग मानने को तैयार हो जाएगा। हमारा दिमाग जो होता है ना, वो एक ही बात जब बार बार बोली जाती है उसको मान लेता है। वो बहस नहीं करता कि ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बहस नहीं करता और वो मानने को तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले माइंड को प्रोग्राम करना है कि मैं कर सकती हूँ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है कि मैं सच में यही कर सकती हूँ, और यदि आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप अपने माइंड को सेट कर लेते हैं तो आपके कर्म में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। फिर एक कॉन्फिडेंस की बात आती है कि कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को आगे लेके जाओ। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे संकल्प पूरे होंगे। उसके साथ साथ ये भी है कि हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ग्रेटिट्यूड में रहना। हम सवेरे उठ रहे हैं, सो के उठ रहे हैं और देखिए खुश हो जाइए, अरे वाह आज तो मैं जिंदा हूँ, भगवान मेरी सांसें चल रही है। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड तो अपनी सांसों के लिए ईश्वर को देना है। उसके बाद दिन भर जो जो होते जा रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आज मेरा इतना अच्छा थॉट मेरे दिमाग में है,
अब ये थॉट पूरे होने जा रहा है। ग्रेटिट्यूड, किस किस लोगों की मेरे इस काम में भागीदारी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। ईश्वर का तो लगातार ग्रेटिट्यूड करना है, हमें भोजन मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड। किसान को ग्रेटिट्यूड कि उसने अनाज न उगाया होता तो हमारे पास कैसे पहुंचता। उस दुकानदार का ग्रेटिट्यूड जिसने हमारे घर पर भोजन को पहुंचाया। हमारे घर में खाना बनाने वाली मम्मी है, हमारी बहन है, हमारी कोई मेट है, सबको धन्यवाद कि उसने हम तक वो भोजन पहुंचाया। इस तरीके से अनेक चीज़ें हैं जिसका हम ग्रेटिट्यूड करते चलेंगे। और 2025 भी आने को है, आज से ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें। आ रहे हो, हमारे जीवन में आ रहे हो, खुशियाँ लेकर आ रहे हो, और हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि जो मेरे लाइफ में होने जा रहा है बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो जब आपने कल्पना की कि मेरा हर दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, तो यूनिवर्स तो सुन रहा है, और यूनिवर्स उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर करके बार बार आपके पास भेजेगा, और आपके सारे संकल्प पूरे हो सकते हैं। तो 2025 में मैं जोड़ दूंगी माइंड के प्रोग्रामिंग की। अपने माइंड सेट को बदलिए और अपने लिए पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं। अपनी सांसों पे अब जब ध्यान देते हैं तो आपके पास सारे नेगेटिव थॉट भगना शुरू होते हैं। तो फिर मेडिटेशन की बात आती है कि हमें मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। अच्छा मैम, जैसे जब साल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग बड़े जोश में होते हैं कि अब इस साल से तो हमें करना ही है। क्या होता है कि एक साल तक लोग अपना पेशेंस बांध के रखते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे आपने कहा लिखना चाहिए, लिखते हैं, 21 दिन का टारगेट रखते हैं, कुछ लिमिटेड डेज जो टारगेट बोले जाते हैं वैसे टारगेट करते हैं, उसको तो अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म गोल की बात आती है, जिसमें तकरीबन कह सकते हैं कि 6 महीने लग जाएंगे, या कई चीज़ों को साल भर भी लग जाता है, उसके लिए अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए क्या ऐसा काम करें जो हमें मोटिवेट करे उसको करने के लिए? ये एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी। सेल्फ मोटिवेशन होता है, और सेल्फ मोटिवेशन हमें समय समय मिलता है। इसके लिए बहुत सारे, जैसे मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे हमें अपने आप को चार्ज करना पड़ता है। कहते हैं लाइफ में एक मेंटर बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उस चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। हमारे जो मेंटर होते हैं, हम अपग्रेड होने के लिए, वो आप तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। यदि हम बुक्स को भी रीडिंग करते हैं, और अच्छी बुक्स, केवल रीडिंग करने से कुछ नहीं होता, किसी भी बुक की रीडिंग से कुछ नहीं होता। एक ही बुक आप 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार उसके आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो बुक्स पढ़ने के तरीके पे जाना पड़ेगा कि हम कुछ अंडरलाइन करके रख रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और जब जब समय मिल रहा है तब तक बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स हमारे जीवन में बहुत मदद करती है और आगे ले जाने में सहायक होती है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं सच में बिजी होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूज भी देते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर। जो हमारे श्रोतागण हैं उनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से। तो जो मैं उनकी बात करूंगी जो सच में वाकई बहुत बिजी है, जिनके पास बार बार एक ही बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, या मोटिवेशन के लिए किसी मेंटोर के लेक्चर्स अटेंड करने का टाइम नहीं है, जो दिन के 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, उन लोग अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें? साल में 2 बार, साल में 4 बार तो टाइम निकालें, क्योंकि अपने लिए टाइम तो उन्हीं को निकालना पड़ेगा, उनका टाइम तो कोई निकाल के देगा नहीं। मैं सामान्य लोगों से बात कहूँगी कि आप साप्ताहिक निकालिए, महीने में निकालिए। तो जो बहुत सच में बिजी हैं, ऐसे लोग बहुत लोग हैं, तो उनको समय, वो मोटिवेट है, वो स्वयं मोटिवेट है, इसलिए वो बिजी है, इसलिए वो बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो साल में 2 बार भी अपने आप को अपडेट कर लें तो काफ़ी। और जो हमारे प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं, जो सोचते हैं नहीं हम करेंगे तो जरूर लेकिन आज नहीं कल, उनके लिए क्या मैसेज है? प्रोक्रास्टिनेटर के लिए तो ये है कि वो जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, आलसी बने रहेंगे, उनका राम ही भला है। तो देखिए, जो प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं वो जान ले कि आलस करने से या आज की बात कल पे टालने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन तो लेना पड़ेगा आपको, प्रोक्रास्टिनेटर से एक्शन टेकर बनना। और एक बात, ये साल एक्शन का है, जब तक एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला। मतलब प्रोक्रास्टिनेटर्स आप सुन ले, सावधान कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप एक्शन टेकर नहीं बनेंगे। मैम, और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है नए साल को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशन और करियर। इन चारों पे यदि हम फोकस करते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो होता है वो तो हेल्थ है। हेल्थ के लिए सबसे पहले इम्यूनो सिस्टम को अच्छा जैसे हेल्थ भी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, कि हेल्थ भी 2 तरह की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। तो दोनों को प्लीज डिस्क्राइब करिए। जी, फिजिकल हेल्थ तो हम जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आजकल जिम बहुत प्रचलन में है, और वॉक करते हैं।
इसके लिए सतर्कता बढ़ तो रही है, लेकिन फिर भी अभी उतनी नहीं है। अगर हम 2 महीने घूम लिए और 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो लौट के उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा अपने माइंड को ध्यान में लाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे कहीं से भी कुछ हुआ, यदि बीच में ब्रेक हुआ है तो उस रूटीन को वापस आना है। ये बहुत ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए। और मेंटल हेल्थ के लिए तो फिर से कहूँगी कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे लोगों के संगत में रहना। संगत बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा अपने से ऊपर वालों के संगत में रहिए जो आपको कुछ नया सिखाने में मदद करते हैं। जब आप नया सीखते हैं ना तो आप एक्टिव होते हैं, और सीखते रहेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और संगत, और ऐसा लगता है कि हमें संगत वहाँ से नहीं मिल रही तो बहुत अच्छा जरिया आजकल है यूट्यूब पे। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, वो भी संगत ही कहलाती है। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। मेंटल हेल्थ के लिए दूसरा पॉइंट है कि अच्छी सोच होना चाहिए। जब भी निगेटिव थॉट, देखिए 60,000 थॉट दिन में हमारे पास आते हैं, उसमें से 40,000 तो निगेटिव होते हैं। तो अगर हम उस 40,000 में से भी और बढ़ा दें उनको तो हम पूरे निगेटिव हो जाएंगे। तो अपने जब भी विचार आ रहे हैं उसको कट करने की आदत दिखाई। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आपके दिमाग में कुछ आए मैं नहीं कर सकता, तो अपने दिमाग से कहिए कट कट कट, मैं कर सकता हूँ। जब भी आपको लगेगा अरे ये तो मेरे बस का नहीं है, तुरंत वो कट मेरे बस का है। मैंने तुरंत उस चीज़ को पलट के बोलिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे बस का है, मेरी स्टेमिना है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। तो ये अपने आप धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी ही एक मात्र हमारा अस्त्र कहना चाहिए 2025 के लिए, जो हमें मोटिवेटेड भी रखेगा, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा और प्रोक्रास्टिनेट करने से हमें रोकेगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी नए वर्ष की। और हम चाहते हैं हमारे सभी श्रोतागण जिन्होंने भी आज हमारी बातें सुनी हैं वो अपनी कमर कस लें और तैयार हो जाए 2025 में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।